हेलो, आई एम डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा। आज हम जीका वायरस के बारे में बात करेंगे। लोग कह रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि नए प्रकार का वायरस हमारे देश में आ गया है। ऐसी बात नहीं है। जीका वायरस बहुत पुराना वायरस है और 1947 में जीका नामक जंगल में रहेसस मंकी जो होते हैं, बंदर, उसमें से ये निकाला गया था। उस समय वहां के वैज्ञानिक येलो फीवर पे काम कर रहे थे। येलो फीवर भी एक तरह का वायरस है। तो एक नया वायरस का उन्होंने आविष्कार किया और उसका नाम जीका रखा, जंगलों के नाम पे जीका। ये युगांडा में जंगल है और बहुत बड़ा जंगल नहीं है। इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए रखा गया है। इसमें बहुत प्रकार के मॉस्किटोज पाए जाते हैं, जिसमें से एक है एडीज एजिप्टियाई। एडीज एजिप्टियाई मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। यानी कि ये जीका वायरस टाइगर मॉस्किटो या एडीज एजिप्टियाई मॉस्किटो के थ्रू एक दूसरे को काटने से फैलता है। यानी मॉस्किटो हमारे काटे, अगर हमारे जीका है, और किसी और व्यक्ति को काटे तो उसको भी जीका वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जीका वायरस एक आर्बो वायरस है और इसके जो लक्षण होते हैं डेंगू जैसे होते हैं। यानी कि जो हम लोग डेंगू साधारण भाषा में कहते हैं, वो डेंगू जैसे इसके लक्षण होते हैं। इसमें सर में दर्द होता है, बुखार आता है, लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखों के पीछे दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैरों में काफी दर्द होता है। और ये खास बात है जीका वायरस में कि 5 में से केवल 1 लोगों को ऐसा होता है, 4 लोगों को नहीं होता, जबकि उनको जीका वायरस का इंफेक्शन होता है। यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स रहते हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी खराब बात हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं और वो समाज में घूमते रहते हैं और एक दूसरे से इन्फेक्शन मच्छर के थ्रू फैलाते रहते हैं। अब जीका वायरस क्यों खतरनाक है? ये साधारण लोगों में इतना खतरनाक नहीं जितना कि बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में खतरनाक है। क्योंकि जब गर्भवती महिलाओं को ये इन्फेक्शन होता है तो शुरू में ये एक टेराटोजेनिक वायरस है। यानी कि हमारे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें, उनके गर्भ में जो बच्चा है उसके सर को छोटा कर देता है। सर जब छोटा हो जाता है तो पेशेंट का जो बच्चा होता है वो बंदर की तरह लगता है उसका सर, और इसको माइक्रोकेफेली कहते हैं। इसलिए अगर हम शुरू की अवस्था में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आरटीपीसीआर कर लें प्रेग्नेंट फीमेल्स में, जैसे बाकी टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो आराम से जीका वायरस की स्क्रीनिंग हो सकती है और हम एडिक्वेट स्टेप ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब आजकल जो फीवर चल रहा है उसमें डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस है। जीका वायरस की डायग्नोसिस भी बहुत आसान है, आरटीपीसीआर या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, आईजीएम आईजीजी टेस्ट, और सबसे अच्छा है आरटीपीसीआर। तो हमारी लैब में भी आरटीपीसीआर होता है, भारत सरकार की बहुत सारी लैबों में आरटीपीसीआर होता है। हमारी जो संस्थान है, जो मेन संस्थान है आईसीएमआर, वहां भी आरटीपीसीआर होता है। सारे मेडिकल कॉलेजेस में पीसीआर होता है। तो आरटीपीसीआर से बहुत ही इनिशियल अवस्था में इसका पकड़ा किया, डायग्नोसिस किया जा सकता है और इसको बड़े आराम से ट्रीट किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। जब हमको जैसे ही पता चल जाए जीका वायरस है तो हमें पेशेंट को आइसोलेट कर देना होता है, जिससे कि उसको मच्छर उसको काट के दूसरे को ना काटे। और इसमें फिर एक ये रेट्रोवायरल इन्फेक्शन है और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। बहुत खास बात है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है। तो हमें एक्सेसिव फ्लूइड्स लेना है, फ्रूट जूस लेना है, तुलसी की चाय लेनी है, खूब पानी पीना है, फल फूल जितने भी जूसेस आते हैं फ्रेश वो लेना है, दूध ले सकते हैं, मौसम्बी का जूस ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं और खूब पानी पी सकते हैं और रेस्ट करेंगे। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ सकती है और कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में, इनकेफेलाइटिस या इंसेफेलाइटिस के नाम से एक बीमारी होती है जो ब्रेन में होती है, उसको प्रेजेंट करती है। वो घातक हो सकती है, खासतौर से बच्चों में। तो इस तरह से इसका प्रिकॉशन लेते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं कि ये मच्छर जो है दिन में काटता है या संध्या काल में काटता है। यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है, यानी सुबह खत्म हो रही होती है, दोपहर और शाम का मिलन हो रहा होता है, उस समय ये मच्छर काटता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि शाम को मच्छर ज्यादा आ जाते हैं घर में, तो उस समय बहुत सावधान रहना है। जहां मच्छर है मच्छरों का छिड़काव कर देना है, पूरे कपड़े पहनने हैं, सॉक्स पहनने हैं, खासतौर से सॉक्स। इसके मतलब ये मच्छर दिन के टाइम में ज्यादा काटता है। तो हमारे यहाँ मॉस्किटो रिपेलेंट्स इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे आते हैं। लोग क्या करते हैं, रात में चला देते हैं और दिन में बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है।
दिन में भी चलाना है और रात में भी चलाना है, चाहे 2 प्रकार के रिपेलेंट्स हो, या यानी कि उनकी लाइफ बढ़ी रहे, वो जल ना जाए। तो दिन में भी मॉस्किटो रिपेलेंट चलाना होगा, रात में भी चलाना होगा। और दिन में खास तौर से मोजे जरूर पहनने होंगे। वर्किंग प्लेस में ये इन्फेक्शन होता है, तो चाहे स्कूल हो, चाहे आपके ऑफिस हो, वहां पर ये इन्फेक्शन होता है। तो इसकी जो फ्लाइट रेंज होती है थोड़ी कम होती है, और ये मोजे पहनने से बड़े आराम से या फुल स्लीव के कपड़े पहनने से बड़े आराम से इससे बचा जा सकता है। और इसका सर्वेलेंस हमारी सरकार बहुत अच्छा करती है, इसीलिए ये डायग्नोसिस बन पाई है कि जीका वायरस इन्फेक्शन। अगर हमारी सरकार सर्वेलेंस ना कर रही होती तो पता ही नहीं चलता किसको कि ये अघोषित बुखार कौन सा आया है। तो इस अच्छे सर्वेलेंस से इसका पता चल जाता है। तो जो ये न्यूज में आता है कि जीका वायरस फैला हुआ, ये सरकार की एक उपलब्धि है, ये गुड सर्वेलेंस से पता चला। और इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, रेस्ट, हाइड्रेशन, आइसोलेशन, सिंपल से इसकी डायग्नोसिस बता दी है। आरटीपीसीआर या एलाइजा टेस्ट से ये कार्बो वायरस इन्फेक्शन पता चल जाता है। और सिंपल बचाव बता दिया है कि मॉस्किटो से कैसे बचना है, फुल कपड़े पहनने हैं, आसपास छिड़काव करना है, कोई कुछ ना हो, डीडीटी आपके पास ना हो तो आप क्लोरीन का छिड़काव कर सकते हैं, यानी चूना डाल सकते हैं जहां पानी है, पानी के जहां आसपास इकट्ठा है उसको साफ कर सकते हैं, अपने समाज की सफाई कर सकते हैं और सदा स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार से इस इन्फेक्शन से बहुत आराम से बचा और हमेशा